This is Red Podcast and you are listening to Sanskari Sex. Class 10th, NCERT Science Book, Chapter 8, Page 135. ये वो टॉपिक था जिसे टीचर के शुरू करवाने से पहले ही हम सब ने पढ़ लिया था। कुछ बच्चों ने तो क्यूरोसिटी के मारे बुक्स मिलते ही पढ़कर टॉपिक जुबानी याद कर लिया था। और अगर आप में से किसी ने सेकंड हैंड बुक ली है तो आप जानते कि इस टॉपिक में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क्ड होते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही इनफैक्ट बहुत से लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि बॉलीवुड मूवीज ने बचपन से उनका कितना बड़ा। हेलो एंड वेलकम टू संस्कारी सेक्स। मैं हूं स्वाति एंड हियर आई एम विद द नेक्स्ट एपिसोड जिसका नाम है सेक्स इन बॉलीवुड। जी हाँ, वो फिल्म इंडस्ट्री व्हिच हैज फॉर इयर्स बिलीव्ड कि 70 mm की स्क्रीन पर कभी किसी को पता नहीं लगने देना है कि असल में रोमांस होता कैसे है, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से शुरू किया जाता है, बीच में क्या होता है और एंडिंग कैसे होती है। हमारी फिल्मों में चोच लड़ाने की फ्रीडम लड़का लड़की से ज्यादा तो पंछियों को मिलती थी। डू यू नो दैट 1964 की एक मूवी है कोहरा, उसमें हीरो हीरोइन के किसिंग शॉट को डायरेक्टर ने कट मारकर मछलियों के किसिंग शॉट को दिखा दिया। मतलब सब कर रहे हैं भाई, पूरी नेचर जो है हमारी प्रकृति प्रोक्रिएट कर रही है, हम होमो सेपियंस ही इसके लायक नहीं है। You'll be surprised to know that 1933 की एक साइलेंट मूवी कर्मा में देविका रानी का एक 4 मिनट का इंटेंस किसिंग सीन है। 4 मिनट I mean 4 minute long kissing scene in 1933. Do you imagine? I mean it's 2019 जहाँ पे अभी भी दो गुट हैं जो डिबेट कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए, और 1933 में देविका रानी was doing a 4 minute long kissing scene. And इतना ही नहीं है, if you watch this scene which is available openly on YouTube, you will see कि देविका रानी is the one जो हीरो को किस कर रही है ऑन स्क्रीन। हीरो ने नहीं इनिशिएट किया है, हीरोइन जा रही है। शायद हमें तब फिल्मों में जबरदस्ती संस्कार घुसाने का फितूर सवार नहीं था। This also shows that the state of independence of women and equality of gender was much better then than it is now. देखो वैसे तो I love Bollywood's तड़का भड़का मसाला movies like we all do, and I'm sure I'm not alone when I say that Bollywood movies ने हमें over the years ना intimacy के नाम पर एक ही लॉलीपॉप चुसा चुसा के ना मतलब थका दिया है, और इतनी कन्विक्शन के साथ बेचा है कि while growing up we started believing कि लड़का लड़की जो है वो अगर प्यार करते हैं तो गाना गाते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं जिसमें सामने वाले की फोटो दिखाई देती है। गॉड नोस किसका आइडिया था ये। और ये सारे ड्रामे करने के बाद जब वो फाइनली एक दूसरे के साथ अकेले में होते हैं इंटीमेट पोजीशन में, तब उनके इंटीमेट सीन की जगह 2 फूल आ जाते हैं वो काम करने के। सिलसिला कुछ यूं था कि अकॉर्डिंग टू अ रूमर सिलसिला मूवी के एक किसिंग सीन को एडिट कर फूलों का किसिंग सीन डाल दिया था। फूल दिखाकर हमारा इतना फूल बनाया कि पहली बार जब मैंने किसी को किस करते देखा तो I was confused. What happened? Where did the big flowers go? You know, sunflower most likely, but अलग अलग कलर्स में भी होते थे। तो अब आप बताओ कि क्या फिल्मों के इंटीमेट सीन्स ने कभी आपको अबाउट द रियल लाइफ प्रोसेस कंफ्यूज किया है? बट होल्ड ऑन, एक्चुअली ये सवाल मैंने उन लोगों से पूछा है जो 70s, 80s, 90s तक भी अपने टीन्स, 20s और 30s में थे। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, आमिर खान एंड करिश्मा कपूर ने 90s में बहुत ही कंट्रोवर्शियल किसिंग सीन दिया था बरसात में पेड़ के नीचे राजा हिंदुस्तानी में। हाँ यार, एक्चुअली पता है मैंने तो मतलब वही देखा था हमेशा से कि रोमांस स्टार्ट होने वाला है तो लड़का आएगा, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, लड़की आएगी, निडल लेगी और उसका शर्ट का बटन सीने लगेगी और अचानक से आ ऊ की आवाज होगी क्योंकि निडल लग गई बंदे को। रोमांस का सीन फिर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फूल आ जाते हैं और फिर सूरज उग जाता है। यही देखा था मैंने तो। फिर उसके बाद जब रियलिटी में देखा तो आंखें खुली कि अच्छा कुछ ऐसा भी होता है। मैं तो वहीं पे थी, किससे प्रेग्नेंट हो जाएंगे। लाइक आज भी आई वुड वांट बॉलीवुड में इंस्टेड ऑफ displaying
a regular intimate scene between two people, it will be funnier अगर वो दो प्यार कर मतलब if they are expressing that scene, if that या उसको सीन को पोर्ट्रे कर रहे हैं, दो फूल मिला करके आपस में अगर उसको पोर्ट्रे करेंगे, that is more relatable. मतलब वो देखने में और मज़ा आएगा और बढ़िया लगेगा. It is a regular thing now. To our generation, to us, it is a normal thing to people making out or whatever, displaying their love is normal. पर अगर उसको वैसा ना दिखा करके उसको पहले की तरह फूलों का टकराना दिखाएंगे तो वो ज़्यादा फनी लगेगा. वो आज भी उसको देखने में उतना ही मज़ा आएगा. पहले लगता नहीं था कि ये तो क्या है, तो हमको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, फूल टकराना थोड़ी होता है. पर आज वो फूल टकराने का मीनिंग मतलब ही अलग ही हो गया है. यार ऑब्वियसली कंफ्यूज तो होता ही था आदमी, क्योंकि कुछ भी क्लियर तो दिखाया ही नहीं गया था कभी भी. एंड सीन्स लाइक कि बेडरूम में गया है कपल, हस्बैंड वाइफ ऑब्वियसली, और उन्होंने कुंडी लगाई और वो कुंडी को एकदम टिक जब तक नहीं हो जाती थी तब तक दिखाया जाता था और उसको अच्छे से जूम करके दिखाया जाता था. लेकिन वो कुंडी जब लग गई उसके बाद जो ब्लर सीन हो जाता था ना, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि ऐसा मतलब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सोना है नहीं सोना है, या सेफ्टी पर्पस से किया, या लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं. मतलब बिल्कुल ही ओपन एक आदमी कंफ्यूज ही रह जाता था और किसी से पूछ भी नहीं सकते आप, बस वो कुंडी लग गई और लॉक हो गया. So basically, whatever we all had in our minds, जो हमारे डर थे, ये सब सुनने के बाद वो डर बिल्कुल यकीन में बदल गए कि बॉयज एंड गर्ल्स, इंडियन मेन स्ट्रीम फिल्मों ने इंटीमेट सीन्स को साइड स्ट्रीम कर दिया था completely. ये तो थैंक गॉड फॉर नेटफ्लिक्स एंड लव स्टोरीज. वी नो व्हाट पीपल डू नाउ एक्चुअली एंड व्हाट इवन वी हैव टू डू. See, I don't see a problem with the directors and the screenplay writers' creative thinking. वो तो है ही नाकाबिले तारीफ. But the conversation is around the fact that cinema impacts everyone. And in our case, Bollywood has further increased our resistance to talk about topics like sex, kissing, intimacies, the whole life process of reproduction. Now, I'm totally not against anyone's picturization of these intimate scenes back in the old days, क्योंकि क्या पता उन बेचारे डायरेक्टर्स की क्या मजबूरी रही होगी, किस तरीके के दबाव में होंगे, या वहां पे भी उस टाइम पे सेंसर बोर्ड में कोई पहलाज निलानी थे या नहीं थे. You know, whatever the issue was, मुझे दिक्कत है, तो like I said, is with the fact how these scenes have impacted a complete generation. और ये सब बातें मैं सिर्फ हवा में नहीं कर रही हूँ. There are proven facts. The International Journal of Psychoanalysis. मैं रिपीट कर देती हूँ, आप सब लोग के लिए थोड़ा भारी है. The International Journal of Psychoanalysis में एक रिपोर्ट है, Psychoanalytic Reflections of Film. I think I need to repeat this also. Psychoanalytic Reflections on Film. Now this goes ahead to prove कि फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती है. फिल्में सबसे ज्यादा किसी चीज को इम्पैक्ट करती हैं तो वो है दिमाग. The movies have the power basically to make you believe in certain ideas. Because simply you sit in a movie theater, आप 2-3 घंटों के लिए बैठते हो without any distractions. पहले के टाइम पर जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे और फिल्में और भी कम होती थी, तो the experience was very very immersive. ब्रेन हाईजैकिंग हो जाती थी. और अगर ये सारी लंबी चौड़ी टर्मिनोलॉजी, रिपोर्ट्स, ये सब पढ़ने का मन नहीं है आपका, तो मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल बताती हूँ फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट controversial and most loved and highest earning movies of the year 2019, कबीर सिंह. जी हाँ, तो कबीर सिंह में क्या होता है ना, एक सीन है पर्टिकुलर जब प्रीति के घर में कबीर मिलने जाता है, उसके घर की छत पे होता है और प्रीति के पापा जी उन दोनों को किस करते देख लेते हैं, जिसके बाद कबीर बहुत छिदता है और फिर वो अपने घर में अपने पापा को बता रहा है कि वी वर इन अ पर्सनल स्पेस. एंड देन प्रीति के फादर आ गए और कबीर के पापा सुरेश ओबरॉय जी पूछ रहे हैं उससे बार बार, ये पर्सनल स्पेस क्या होता है, ये पर्सनल स्पेस क्या होता है. हाउ कैन यू ब्लेम द मैन? उस आदमी ने 2 फूलों को चिपकते हुए देखा है, उस आदमी ने कभी होठों को होठों से तो चिपकते हुए देखा ही नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू हिम ही इज राइट. व्हाट इज पर्सनल स्पेस, क्या होती है? You know, like how your parents must have said कि हम लोग एक कमरे में सोते थे, what is this your room, you know? तो वो तो कॉन्सेप्ट हमारे घर में वैसे भी नहीं है. And to make it even like a little more elaborate for you, हम सब ने अपनी लाइफ में करीना कपूर वाला लहंगा, करण जौहर के स्टाइल में शादी करनी है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसा कॉलेज जाना है, ऐसी जिद करी है. So why has that happened? Because films actually impact your brains.
and set the course for discussions on different topics in the society. और सिर्फ सेक्स और शादियों से रिलेटेड एग्जाम्पल्स नहीं है, देयर आर मोर एग्जाम्पल्स, सटल वंस. फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी कार में कोई फील नहीं है क्योंकि जेम्स बॉन्ड तो एस्टन मार्टिन चलाता है. हनीमून होगा तो स्विट्जरलैंड ही होना चाहिए क्योंकि वहीं जाकर तो सारा रोमांस बाहर आता है. And you know, on and on and on, I can keep going on and on about it. But guys, I completely understand. एस्पिरेशनल होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिल्में देखकर अगर हम ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कर रहे होते ना भाई, तो फिर तो हम वी वुड हैव बीन द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. और अगर आप उनमें से हैं जो पॉर्न देखकर एस्पिरेशनल हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके एस्पिरेशंस को सुसाइड कर लेना चाहिए. रियलिटी इज डिफरेंट दैन इट इज शोन ऑन स्क्रीन. एनी स्क्रीन माई फ्रेंड, लैपटॉप, मोबाइल और टीवी. ऑल्सो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. पीपल रूल ओवर द सुपर ग्लैम बॉडीज, सुपर सेक्सी फिगर्स ऑफ दीज सुपरस्टार गॉड्स विदाउट इवन थिंकिंग कि भैया उनको खाली कैमरा पर ऐसा दिखना है या किसी इवेंट पर 1-2 दिन के लिए. हमेशा एक कवर मॉडल जैसी फिगर या फिर 6-पैक एप वाली फिजिक कैरी करना इम्पॉसिबल है. और अगर पॉसिबल है, देन लेट मी टेल यू, इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी. I mean, now there's no dearth of awareness. You can go watch different stars. I remember recently Hrithik Roshan uploaded a journey of his transformation. Super 30 में उनका जो फिजिक था और वहां से फिर वो वॉर मूवी के लिए जिस फिजिक में आए, you know, he showed you it takes a lot of effort. But cinema has made us believe कि लड़का लड़की को ऐसे अच्छे से कैफे में मिलना चाहिए या कॉलेज में लाइब्रेरी बुक्स को ढूंढते हुए एक दूसरे को चेकआउट करना चाहिए, लेकिन इंटीमेट होने के टाइम पर बस गाने गाने चाहिए. Actually, come to think of it, sometimes I wonder कि क्या कभी किसी लड़की ने अपने वाले को बोला, आज रात तुम इमरान हाशमी बन जाओ, प्लीज किस मी लाइक हिम. या फिर किसी लड़के ने अपनी वाली को बोला, प्लीज वानी कपूर जैसी फिगर ले ले, उसके बाद ही करेंगे. You know, I mean, has your making out session, your sex life ever been ruined by what you've seen in movies? तो पूछ लिया मैंने जानने के लिए. हाँ, बॉलीवुड ने हम लोग को बिगाड़ तो दिया ही है. थोड़े तो हम भी फिल्मी हो ही जाते हैं, भले वो कोई भी एस्पेक्ट हो अपना लाइफ का, ईदर इट इज़ लव मेकिंग और इवन इफ वी आर इन द किचन, तो हम अगर अकेले होते हैं, इफ वी आर कुकिंग, हम वो नाटक करते हैं मन मन में कि अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे. सो इवन व्हेन इट इज़ द लव मेकिंग पार्ट, कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड का कीड़ा जाने अनजाने में अपने अंदर घुस ही जाता है. सो थोड़े फिल्मी हम भी हो ही जाते हो, मोमेंट में बह जाने वाली बात है. डिस्क्राइब नहीं कर सकते कब कैसे ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, बट यस. एक्चुअली इवन मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे बॉयफ्रेंड को लगा कि मतलब फर्स्ट टाइम हम किस करने वाले हैं एक दूसरे को, तो पीछे से गिटार बजेगा, तेज हवाएं चलेंगी. तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो तो एकदम मतलब ऐसा हो गया कि ये क्या हुआ, ये तो बड़ा नॉर्मल सी चीज़ हुई थी. इसमें तो कुछ गाने वाने आने चाहिए थे, बैकग्राउंड म्यूजिक आना चाहिए था, फील आनी चाहिए थी, वो सब नहीं हुआ. It's never really happened with me because if somebody's tried to be even like 1% Filmina of like अरे जाने मनो what, I'm like ऐसा कर भाई, रहने दे, कुछ नहीं करना अपन को, रहने दे तू प्लीज. हंसो मत, मुझे भी पता है आपने भी कभी ना कभी तो मेकआउट करने से पहले बिस्तर पे जाके गुलाब की पत्तियों से दिल और तौलियों का बतख बनाने की कोशिश तो करी होगी. DIY ट्यूटोरियल्स मिलते हैं वैसे YouTube पे आपको नेक्स्ट टाइम बनाने हो. लेकिन आई मीन लुक एट दिस यार, अजब है, गजब है, बट सच है. सो नाउ लेट्स टेक अ स्टेप फर्दर एंड टॉक अबाउट नॉट ओनली दीज 1 or 2 सीन्स, बल्कि ओवरऑल जिस तरह का पोर्ट्रेयल होता है मूवीज में, which is something really sad and laughable at the same time. I mean, sexist पंथी का जो प्रदर्शन होता है ना हिंदी फिल्मों में, देखकर सर चकरा जाए. लड़कियों को डिस्क्राइब करती हैं नाजुक कलाइयां, सॉफ्ट सी स्माइल, शर्म से झुकी पलकें और घूंघट ही गहना है टाइप्स के स्लोगन्स. और जो लड़की स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है, उसका कैरेक्टर जज करने लगते हैं बाकी सारे लोग, इंक्लूडिंग द हीरो एट टाइम्स. ये तो भलाओ मैरी कॉम और फोगाट सिस्टर्स जैसी डेयरिंग डार्लिंग्स का, जिन्होंने ये दिखाया कि भैया लड़कियों का मुक्का भी बहुत जोर से पड़ता है. वरना फिल्में देखकर तो सब मान बैठे थे कि लड़कियां तो मैं तो बहुत शर्मीली हूँ और लड़के खुले सांड होते हैं. इज इट नॉट पॉसिबल कि लड़की ना शर्माए और लड़का शर्माए, या एक्चुअली दोनों में से कोई भी ना शर्माए यार? I mean, imagine, ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा कि लड़की पहले किस करे या पहले प्रपोज करे या फिर लड़की भी किसी लड़के को पटाने के लिए मेहनत करे. क्यों हमेशा ये काम बेचारे मर्द मजदूरों की तरह करते रहते हैं? I mean, we like it, you should do it, but I'm just saying, let's make it a fair level playing field. And every time a female character is introduced on screen, which is a character that seeks love or seeks intimacy, or she's someone who, you know, likes having sex, then या तो वो सेक्स वर्कर के रोल में कास्ट होंगी या फिर वो वैम्प है.
मतलब वो बुरी महिलाएं हैं। चलो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल फन आइडिया मेरे पास। राइट नाउ यू एंड आई, आप और मैं, इसी वक्त लेट्स डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। एक्सपेरिमेंट का नाम सुनते ही अपने क्लास की केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब मत याद करो। अच्छा, रिमेंबर 2018 में संजू मूवी आई थी, संजय दत्त की बायोपिक वाली, जिसमें रणबीर कपूर थे। यस, इस मूवी में रणबीर का एक डायलॉग था वेयर ही सेज कि 308 तक तो याद है। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। नाउ as claimed, this guy has slept with 350 women. Now just imagine अगर कोई फीमेल एक्टर ये डायलॉग बोलती कि I have slept with 350 men, बाकी मुझे याद नहीं, तो सोचो क्या होता। रणबीर कपूर के तो इस 350 वाले डायलॉग पर सीटियां बजी थी, बट I don't think a woman saying this dialogue would have gotten a similar response. Why is it that men wanting to have sex is natural and women wanting to have sex is a disease? या फिर actually characterlessness या shamelessness? Why do we have to make such an issue about the fact that girls also have the same want as boys? अगर मर्दों की रगों में टेस्टोस्टेरोन है तो महिलाओं की रगों में भी तो एस्ट्रोजेंस हैं। मतलब बॉलीवुड ने ना सालों तक ये इल्यूजन फैलाया है कि लड़कियां ना पवित्रता की देवी होती हैं और आदमी की तो हॉबी है सब जगह मुंह मारते रहना। वो तो पैदा ही टॉमी के नाम से जानने के लिए हुए हैं। अब इधर उधर मुंह मारने के लिए कोई स्पेशल लाइसेंस तो बनता नहीं है। देखो, इसीलिए ये सवाल तो मुझे पूछना ही था, स्पेशली मर्दों से, लड़कों से, बॉयज से, कुछ भी लगा लो, कि विल इट टर्न देम ऑन इफ अ गर्ल आस्क देम आउट? अरे कंफर्म टर्न ऑन होगा भाई, बिल्कुल होगा। कैसी बातें कर रहे हो? पूछ के दिखाए कोई पहले। मतलब अपन तो मतलब बिल्कुल ही हाँ बोल देंगे कि उसी टाइम हाँ बोलेंगे, चलो चलते हैं कहीं पे। भाई मन में तो यही आएगा कि तैयार हो गई है, इसके दिल में कुछ ना कुछ तो है ना? तो बात आगे भी बढ़ सकती है, वो तो वहां जाके मालूम पड़ेगा। लड़की ने अगर कहीं इनवाइट किया है तो इसमें टर्न ऑन होने वाली तो ऐसी कोई बात लगती नहीं मेरे को। हाँ, थोड़ी एक्साइटमेंट रहेगी कि हाँ भाई बुलाया है, दैट्स इट। टर्न ऑन नहीं होऊंगा मैं। So, while we are talking about how the reality of sex is brushed under the carpet in Bollywood movies, I would say it is a relief to see that the new generation of directors, filmmakers, writers are breaking boundaries to depict women in not a bad light. If they talk about sex, if they have scenes which involve sex or intimacy, or even if it's as simple as that they come out to be free, independent thinking characters in the movies. Now, I'm not talking about films who use sex as a cheap gimmick to attract audience, but the kind of cinema which is addressing the issues which every one of us can relate to. Also, it's great to see that the content on digital platforms like Netflix, Amazon Prime Videos has a natural feel and taste. कुछ भी फोर्स फिट नहीं है, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए नहीं है, स्टोरी लाइन है और कुछ बहुत हवा नहीं काटा है कि देखो लड़की ने ऐसा कर दिया या देखो लड़के ने ऐसा कर दिया. So stop daydreaming, yourself dancing around the trees, because the action in real life is very different to real life. अभी तो देखो पूरी दुनिया में लोग पेड़ ना कटे उसके लिए मुहिम चला रहे हैं, तो हो सकता है जब तक आपकी जवानी के दिन आएंगे तब तक आपके लिए इर्द गिर्द नाचने के लिए पेड़ भी ना बचे उतने. You will have to find a house in a society which has enough trees to do that. But I'd rather that you don't do that. So on this note, this is a goodbye from me. Take care, God bless, and keep having lots and lots of sanskari sex. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex, written by Dhruv Law, audio designed by Aryan Pandey, creative director Saurabh Brahmer. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.